तो इस एनिमे के लास्ट में हमने देखा था कि उस लड़की को होश आ जाता है और कागुनो उससे कहता है कि अच्छा तो तुम्हें होश आ चुका है, और वो उसको बताता है कि उसके ऊपर बहुत ही खतरनाक एक कर्स था। जिस पर वो एल्फ लड़की बोलती है कि कैसा कर्स। कागुनो बताता है कि तुम्हारे ऊपर बहुत ही खतरनाक कर्स था जिससे तुम एक अजीब से क्रिएचर में कन्वर्ट हो गई थी, और इस कर्स को कुछ लोगों ने तुम्हारे ऊपर लगा दिया था। उन्हें ऐसा लगता था कि तुम हीरोज की डिसेंडेंट हो, इसलिए उन लोगों ने तुम्हारे ऊपर कर्स कर दिया था, पर लेकिन मैंने उसे हटा दिया है। और कागुनो उसको एक बुक दिखाते हुए कहता है कि तुमने इसके बारे में तो पढ़ा ही होगा कि 3 हीरोज डीमन डियाब्लो को मार देते हैं और दुनिया को बचा लेते हैं, पर लेकिन डीमन डियाब्लो मरने से पहले एक शराब देके गया था जो तुम्हें दिया था, और इसी वजह से तुम एक अजीब से क्रिएचर में कन्वर्ट हो गई थी। और यहाँ पर कागुनो एक मनगढ़ंत कहानी बना रहा होता है और उसको मैनिपुलेट कर रहा होता है, और वो उससे कहता है कि जो इन सब के पीछे है मैं उन सब का तो नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि तुम इससे डेंजर में आ सकती हो। जिस पर वो एल्फ लड़की कहती है नहीं, मुझे उसका नाम जानना है। और कागुनो पीछे रखी हुई एक बियर बोतल के ऊपर कल्ट ऑफ डियाब्लो नाम लिखा रहता है और उसे वही बता देता है कि कल्ट ऑफ डियाब्लो डीमन किंग को जिंदा करेगा। और कागुनो उसको बताता है कि वो और उसकी टीम कभी भी डे की सनलाइट में नहीं आते, वो हमेशा रात की शैडो में ही हंट करते हैं और डीमन डियाब्लो के प्लान्स को रोकते हैं। और फिर कागुनो अपने रियल फॉर्म में आ जाता है और उस लड़की को बोलता है कि मैं हूँ शैडो और हमेशा शैडो में रहकर ही हंट करता हूँ, और वो उसको बताता है कि मेरा रास्ता बहुत ज्यादा मुश्किल है पर लेकिन मुझे अपने मिशन को किसी भी तरह से कंप्लीट करना होगा। और कागुनो उसको कहता है कि मेरा रास्ता बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्या तुम मेरे साथ उस रास्ते पर चल सकती हो। जिस पर वो लड़की सोचने लगती है कि जब मुझे शराब मिला था तो मैंने अपना सब कुछ खो दिया था, पर लेकिन जब इसने मुझे उस शराब से मुक्त किया तो मुझे एक दूसरा मौका मिला है और इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान का भी सेक्रीफाइस करना पड़े। और फिर वो लड़की खड़ी होती है और कागुनो से हाथ मिलाती है, और फिर कागुनो अपने मन में सोचने लगता है चलो इसने मेरी इस कहानी पे तो विश्वास कर लिया, मतलब कि ये सब कहानी कागुनो ने अपने मन में बनाई हुई थी। और फिर कागुनो उस लड़की से कहता है कि जब हम फ्यूचर में और भी ज्यादा ताकतवर बन जाएंगे पर लेकिन कुछ लोग रहेंगे जिन्हें हमारे रूल से प्रॉब्लम रहेगी और वो हमें रोकने की कोशिश करेंगे, तो उस समय पे तुम क्या करोगी। जिस पर वो लड़की कहती है कि हमारे सामने कोई भी आ जाए मैं किसी पर भी रहम नहीं दिखाऊंगी। जिस पर कागुनो बोलता है कि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। और फिर वो लड़की खड़ी होती है और कागुनो से कहती है कि हमें और भी हीरोज के डिसेंडेंट को अपने फेवर में लेना होगा जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन और भी ज्यादा बड़ी हो जाएगी और हम और भी ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे। जिस पर कागुनो उसकी बात मान जाता है और कहता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा शैडो गार्डन और आज से तुम्हारा नाम है अल्फा। और मैं दूसरे सीन में 3 साल का टाइम स्किप दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि कागुनो अपनी बहन क्लियर के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है और उसकी बहन बहुत ज्यादा भारी पड़ रही होती है उसके ऊपर, और ऐसा लग रहा होता है कि कागुनो बहुत ज्यादा वीक है, पर लेकिन सच्चाई तो ये है अगर कागुनो चाहे तो अपनी बहन को 1 सेकंड में हरा भी सकता है, उसको मार भी सकता है, पर लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि वो अपनी पहचान को शैडो में रखना चाहता है और सभी लोगों से छिपाना चाहता है, और इसलिए वो उसके सारे अटैक्स को खाता रहता है और एक रिवर में जाके गिर जाता है। जिस पर उसकी बहन क्लियर बोलती है कि ये लड़का कभी भी प्रोग्रेस नहीं करेगा, लेकिन तभी वहाँ पर उनकी मेड आ जाती है और वो क्लियर से कहती है कि आपके गेस्ट आ चुके हैं जो कि क्लियर की फेयरवेल पार्टी के लिए आए हुए थे। और क्लियर कागुनो से कहती है कि कुछ दिनों तक मैं तुम्हारे साथ ट्रेनिंग नहीं कर पाऊंगी, इसलिए तुम्हें खुद से ही ट्रेनिंग करनी होगी। जिस पर कागुनो मान जाता है और कागुनो तालाब से बाहर आकर कहता है कि जब एक डार्क नाइट 15 साल का हो जाता है तो उसे मिडगार्ड एकेडमी जाना पड़ता है जिससे उसे और भी नॉलेज मिल सके और भी ज्यादा ताकतवर बन सके। और जब उसकी बहन मिडनाइट एकेडमी जाने वाली होती है तो अचानक से वो उस दिन गायब हो जाती है और उसके रूम का सारा सामान भी बिखरा हुआ होता है, और ये सब देख के उसके डैड सोचने लगते हैं कि अब क्लियर से इतना ज्यादा ताकतवर कौन है जिसने उसे किडनैप कर लिया। और तभी वहाँ पर कागुनो की मॉम आ जाती है और उसके डैड से कहती है तुम ये सब बात छोड़ो, इससे अच्छा तो तुम हमारी डॉटर को ढूंढ सकते हो। और फिर उन दोनों के बीच में लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है। कागुनो ये सब देख रहा होता है पर लेकिन वो वहाँ से चला जाता है और हम कागुनो के पीछे एक मेट को देखते हैं जो उन्हीं के ऑर्गेनाइजेशन की एक मेंबर होती है और वो भी एक एल्फ है जिसका नाम है बीटा। और कागुनो कहता है कि एल्फा इस तरह मेंबर्स को ढूंढ रही है जैसे वो अपने घर का रास्ता भूल गए हो। और कागुनो पूछता है कि आखिर एल्फा कहाँ पर है, जिस पर बीटा बोलती है कि उसने आपकी बहन को ढूंढना स्टार्ट कर दिया। जिस पर कागुनो बोलता है कि वो बहुत ज्यादा फास्ट है और वो बीटा से पूछता है क्या मेरी बहन जिंदा है, जिस पर वो बोलती है हाँ शायद से वो अभी भी जिंदा है। और बीटा बताती है कि ऐसा हो सकता है कि किडनैपर कल्ट ऑफ डियाब्लो से बिलोंग करते हो, उन्हें ऐसा लगता है कि आपकी बहन हीरोज की डिसेंडेंट है इसलिए उसे किडनैप किया गया है। और ये बात सुन के कागुनो अपने मन में सोचने लगता है कि अब इन लोगों के लिए नॉर्मल बैंडिट्स भी कल्ट के मेंबर बनते जा रहे हैं। और फिर बीटा मैप के अंदर उन लोगों की लोकेशन को ढूंढने लगती है पर लेकिन उसे कहीं भी उनकी लोकेशन नहीं मिल रही होती है। और फिर कागुनो एक नाइफ को मैप के ऊपर फेंकता है और फिर कहता है कि इस जगह पर उन लोगों की लोकेशन है, पर लेकिन असलियत में कागुनो ने रैंडमली कहीं भी नाइफ फेंक दिया होता है। और फिर बीटा कहती है कि मैंने ढूंढ लिया, उनकी लोकेशन यहीं पर है, और वो कागुनो की बहुत ज्यादा तारीफ करने लगती है कि वो बहुत ज्यादा औसम है। और कागुनो कहता है कि सभी सेविज शैडो मेंबर्स को कांटेक्ट करके बुला लो। और हम नेक्स्ट सीन में किडनैपर को देखते हैं जो क्लियर से कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे साथ वायलेंस नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मेरी भी एक डॉटर है। और वो ये कहने के बाद उसको एक लात मार देता है पर लेकिन यहाँ पर क्लियर उसके अटैक को डॉज कर लेती है। और वो बंदा कहता है कि तुमने मैजिक सीलिंग चेन पहनी हुई है लेकिन फिर भी तुमने मेरे अटैक को डॉज कर लिया, ये बहुत ही इंप्रेसिव बात है। और क्लियर कहती है कि मुझे सिखाया गया कि तुम्हारे पास कितना मैजिक है ये
मैटर नहीं करता है, बल्कि मैटर ये करता है कि तुम इस मैजिक का किस तरह यूज करते हो। और ये बात उसके भाई ने उसे सिखाई होती है। और क्लेयर कहती है चाहे मैं अपने भाई को कितनी बार भी हरा दूं, पर लेकिन लास्ट में मैं उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। पर लेकिन मेरा भाई मुझसे कुछ भी नहीं सीखता है, और इसलिए मुझे उसके साथ लड़के उसे हराने में बहुत ज्यादा मजा आता है। और फिर वो किडनैपर कहने लगता है कि एक बार जब तुम पतझड़ हो गई थी तो तुम्हारे भाई ने तुम्हें हील किया था। जिस पर क्लेयर बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, मैंने लोगों को काफी बार बताने की कोशिश की कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, कि वो पागल लड़का मुझे हील